दैट जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आईब्राउ परमानेंट आईब्राउ प्रोसीजर में, दैट इज मैपिंग, या उसको आईब्राउ डिजाइनिंग भी हम बोलते हैं। जो एक स्पेशल पेंसिल हमारी होती है, समथिंग लाइक दिस इज अ स्पेशल ब्राउ मैपिंग पेंसिल, एंड देन कुछ टूल्स रहते हैं जैसे कैलिपर है, आईब्राउ कंपास होता है। इन टूल्स के साथ साथ हम पहले आईब्राउज को डिजाइन करते हैं। हम उनकी आपके फेस के अकॉर्डिंगली जैसे चलना हो, आपके फेस के अकॉर्डिंगली जैसे दिखने चाहिए आईब्राउ, उनकी हम पूरी की पूरी डिजाइनिंग करते हैं एक पेंसिल के साथ, एंड आप इस प्रोसीजर का पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जैसे हम एक बेसिक मैपिंग करके उसके बाद आपको दिखाते हैं जो चेंजेस आपको चाहिए, हम वो अकॉर्डिंगली आपके चेंजेस करते हैं। जब तक आप अपनी शेप को एक फाइनल अप्रूवल नहीं दे देते तब तक हम आगे काम करना नहीं शुरू करते। यहाँ पे लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक सर्विस प्रोवाइडर चूज करते हैं, आप ये प्रोसीजर करवा रहे हैं और आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपके आईब्राउज मैप नहीं किए, या आपकी पेंसिल के साथ डिजाइनिंग नहीं की, या वो शेप ऐसी है जो आपको नहीं दिखाई गई या आपको नहीं पसंद आया वो, तो प्लीज उसी टाइम पे अपना काम को नो कर दीजिए। जो अगर आपको कोई ये फॉल्स क्लेम्स करता है कि अभी तो ऐसा दिख रहा है बाद में कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको शेप दिख रही है उस पेंसिल के साथ आपको बाद में वही मिलेगी। सो बी वेरी वेरी श्योर, अपना शेप को यस करने से पहले, शेप को एक अप्रूवल देने से पहले बी वेरी श्योर, बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। पहले तो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, और अगर आपको नहीं भी पता दैट्स जस्ट फाइन। लेट देम ट्राई आउट डिफरेंट शेप्स ऑन योर फेसेस एंड देन यू हैव द राइट टू पिक एंड चूज कि मुझे ये पसंद है। एंड अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा किसी का काम, आप उसी टाइम पे रुक सकते हैं। सो आईब्राउ मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड आपके नेचुरल के हिसाब से आपकी शेप चलनी चाहिए। कुछ भी ज्यादा अननेचुरल मत लीजिएगा, बिकॉज बाद में आपको उसको उस एक अननेचुरल चीज को लेके एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट होती है। सो कुछ भी आपको ऑड नहीं लगेगा, बिकॉज ये आपके हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से शेप हम करेंगे, एंड जो हमने इवेंचुअली टेक्निक भी देनी है, ये रिजल्ट भी देना है, वो भी आपकी चॉइस ऑफ रिजल्ट ही होएगा। एक बारी शेप की अप्रूवल हो जाती है, उसके बाद हम एक्चुअली प्रोसीजर शुरू करते हैं, जिसको अबाउट 1 से 1.5 घंटा लग जाता है आराम से। टोटल प्रोसीजर को एनीवेयर बिटवीन 3 to 3.5 आवर्स लग जाते हैं प्रोसीजर को कंप्लीट होते हुए। तो माइंड में ये लेके चलिए कि इतना टाइम लगेगा। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं बिफोर केयर के लिए, जैसे एक रात पहले कोई अल्कोहल कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए, उससे स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। जिस दिन प्रोसीजर है उस दिन कॉफी और टी नहीं लेनी आपने प्रोसीजर से पहले, बाद में जो मर्जी लीजिए, पहले नहीं लेनी, बिकॉज इन चीजों से स्किन फिर सेंसिटिविटी ज्यादा फील करती है। अपने आप कोई मेडिसिन मत लीजिए, किसी भी तरह की पेन किलर, कोई एंजाइटी की वजह से कुछ मत लीजिए, बिकॉज उनसे भी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। इसके अलावा आप अगर किसी भी तरह की मेडिकेशन पे हैं तो आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस हमें प्रायर बंद करनी पड़ती हैं। जैसे एस्पिरिन है, वो इट हैज टू बी स्टॉप्ड बिफोर द प्रोसीजर, सो योर सर्विस प्रोवाइडर शुड बी मेड अवेयर। और इसके अलावा कोई और ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो प्लीज अपने सर्विस प्रोवाइडर को वो चीज जरूर इन्फॉर्म कीजिए। प्रेगनेंसी में इट इज अ बिग नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी यू आर। प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए आईब्राउज या कोई भी परमानेंट मेकअप प्रोसीजर नहीं है अलाउड, तो वो टाइम में आपको वेट करना पड़ेगा टिल यू आर ऑफ योर लैक्टेशन फेज, तब आप आके प्रोसीजर करवा सकते हैं।